एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मेरे तीज वाले ही दिन का ब्लॉग था। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को लहंगा दिखा रही थी। उन्होंने भी ये लहंगा नहीं देखा था और मैं ये लहंगा आप लोगों ने शायद पहले देख चुका था, है ना? बट मैंने इसका ब्लाउज़ जो है वो सिलवाया नहीं था, सिर्फ़ ऐसे ही पहन लिया था। और अभी जाके मैंने इसका ब्लाउज़ सिलवाया था और आगे तो आपने क्लिप देख ही ली है। तो आज का ब्लॉग मेरा आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा कि कैसे हमने तीज की पूजा की और 24 घंटे में मैंने ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, निर्जल व्रत था। लास्ट में थोड़ा वीकनेस भी हो रही थी, वो आगे आपको पता चलेगा, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए, मैं आपको लहंगा दिखा रही थी क्योंकि ये तीज, करवा चौथ जो फेस्टिवल होते हैं ना, तो वो सारे सुहागनों के लिए बहुत मतलब मायने रखता है कि अच्छा सजो संवरो, पूरा 16 श्रृंगार करो। तो मैं पूरी दुल्हन की तरह ही तैयार हुई थी। तो चलिए हम आगे मिलते हैं। टाइम की बात करूँ तो टाइम बज रहा है 5 और मेरा हल्का सा सर दर्द हो रहा है। और अभी बस हम आगे पूजा की तैयारी करेंगे। उसके पहले मैंने सोचा कि अपनी ये थाली तैयार कर लूँ, है ना। और नारियल तो हम कल ही लेकर आ गए थे। अभी थोड़ा सा दोबारा ना होगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। सर इतना दुख रहा क्योंकि देखिए सुबह से एक बूंद पानी की भी नहीं पी, ना ही चाय पी है, निर्जल व्रत। और शायद अब समझ में आ रहा है, जब अभी 5 बज रहा है तो कुछ देर और है और मुझे लग रहा है कि मैं सही में चक्कर खा के ना गिर जाऊँ यार। चलिए अब हम मिलते हैं, पूजा की थाली तैयार करने हैं। लहंगा तो मैंने आपको बता ही दिया था और मेरा पहले नहीं था कि मैं लहंगा पहनूँगी, पर हुआ क्या था, फिर अलग से कपड़े खरीदो, नई साड़ी पहनना होता है, कोरे कपड़े पहनना होता है एक्चुअली। तो मेरे पास ये अच्छा ही लहंगा रखा था कोरा, तो मैंने कहा चलो हम इसी को पहन लेते हैं, हमारे थोड़े से पैसों की बचत भी हो जाएगी। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे करीब और तैयारी मैं पहले से इसलिए कर रही थी, फिर मुझे बाकी काम भी करना था, जैसे खाना बनाना था, देव को भी देखना है। वैसे तो पूजा हमारे यहाँ करीब 8, 9, 10 बज ही गए थे। समझ लीजिए पंडित जी लेट आए थे थोड़ा-सा और मैं यहाँ से 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे निकल गई थी और 8 बजे पूरा रेडी हो गई थी। तो जो-जो मेरे पास सामग्री थी ना, वो पूरी मैंने एक थाल में सजा ली थी। इससे होता क्या है कि बात के लिए याद रहता है कि हाँ, मुझे और क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो जो-जो मुझे याद आता गया वो मैंने अपनी थाली में लगा लिया। यहाँ पे देखिए हवन भी रख लिया है क्योंकि 4 से 5 बार हवन लगाया जाता है। वहाँ पे ना शाम को एक बार फिर नहाना होता है पूजा करने से पहले, तो मैंने नहा लिया था। और देखिए मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं गजरा, मैंने उनसे नहीं बोला था और ये 20 रुपए का आया था। तो उन्होंने बोला कि आरती सब खरीद रहे थे और मैं लगाती भी थी, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेकर, ये देखो अभी तैयार भी है, टहलने गए थे तो मैंने कहा नहाई हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब महावर लगा लेती हूँ और कोई भी पूजा पाठ में मैं महावर ज़रूर लगाती हूँ। तो क्योंकि 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये भी है ना? बाकी उसके बाद फिर मैं कोई काम करूँगी। यहाँ पे भी देव को मैंने नाश्ता बनाया था, उपमा इनके लिए और देव के लिए, तो वही वो खा रहा था। तो उसके बाद फिर मैं देखिए महावर वगैरह देखिए, मैं आपको सीधे अब पूजा पाठ करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद मतलब सिर्फ़ लहंगा बस पहना था और मेरे हस्बैंड से ही मैं गजरा लगवा रही थी। मैंने कहा तुम ही लेके आए हो, तुम ही लगा दो। एक्चुअली मुझसे खुद अच्छे से लगाते आ नहीं रहा था, जो बेड़ी इन्होंने लेकर आई थी, तो उनसे खड़े होकर भी लगाते नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा कैसा भी हो लगा दो, प्यार से लाए हो तो आप ही लगा दो। और ये जो लहंगा है आप बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो ना, प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मेरा कल भी ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए पानी, चाय कुछ भी नहीं पीना खाना। फिर दूसरे दिन थोड़ा-सा ना मुझे वीकनेस लग रही थी, इस वजह से हल्की सी ना चाय पी ली थी बाद में। तो कुछ भी खाओ पियो बहुत देर बाद तो थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने कल कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया था। यहाँ पे अपने मैं बैंगल्स पहन रही थी और आप देखो मेरी मेहंदी जब आपको बताई थी मैंने, तो थोड़ा-सा कम कलर आया था, बट अभी ठीक है, ठीक अच्छा आ गया था मेरा कलर। तो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था चूड़ियाँ पहनना भी, क्योंकि मैं बता रही हूँ जब तैयार हो रही थी ना तो आधी शक्ति मेरी चली गई थी तैयार होने में ही। और ये लहंगा सच में बहुत भारी था, जितना आपको दिख रहा है ना उससे कहीं गुना भारी था। इसमें एम्ब्रॉयडरी भी थी, थोड़ी-सी गर्मी भी लग रही थी। मैंने कहा नहीं, पर मैं आज कोई भी कसर नहीं छोड़ूँगी, पूरी दुल्हन की तरह तैयार होंगी। और ये देखिए एक बारी-बारी से मेरे हस्बैंड भी ब्लॉग शूट कर रहे थे। और हमारे यहाँ क्या सभी क्या जो भी तीज व्रत बनाता होगा वो भी इसी तरीके से तैयार होके और मनाते होंगे ना। तो ये जो सेलिब्रेशन हमने किया है तीज का, वो मैंने पूरे 2 साल बाद इतने अच्छे तरीके से बनाया है। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे, और दिल में कहते हैं ना कि एक खुशी होती है, वो मुझे खुशी थी कि मैं इतने अच्छे से त्योहार मना रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए मैंने नेकलेस वगैरह पहन लिया था, और फिर यहाँ पे बस क्रीम पाउडर मैं करूँगी। वैसे भी हैवी लहंगा था, हैवी ज्वेलरी थी, तो कुछ ऐसा ज़्यादा मेकअप डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी मुझसे हो वो मैंने कर लिया था। थोड़ी सी क्रीम लगा ली थी, और वैसे तो मुझे अजीब नहीं लग रहा था, बट थोड़े से चक्कर ज़रूर आ रहे थे। जैसे शाम को आए थे और एक बार जब पूजा करने जा रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना थोड़ा सा वीकनेस लग ही जाता है ना। तो फाइनली मैं पूरी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे देव को भी चाहिए थी लिपस्टिक, और लास्ट में मेरी सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी लगाना रह गई थी। देखिए मेरे सर में तो बाल वैसे भी नहीं है, पर जो मैंने आपको पीछे जूड़ा दिख रहा है ना, वो मैंने नकली बालों का लगाया है कि अगर हम दुपट्टा वगैरह ओढ़ते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा बन ऊपर को आए तो ही वो दुपट्टा अच्छा लगता है, वरना वो बाल रहते हैं तो पूरे मैसी मैसी सा दिखता है। इसलिए मैंने फिर इसको जूड़ा लगाया था जो कि नकली बालों का था, वरना आप लोग सोचेंगे आरती के इतने ज़्यादा बाल हैवी कैसे हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फटाफट से मुझे तैयार होने में आधा घंटा ही लगा था, क्योंकि साड़ी तो थी नहीं, लहंगा पहनना था, फटाफट ही पहनना था। और यहाँ पे लाइट की थोड़ी-सी कमी थी, क्योंकि किचन में थोड़ा कम लाइट आती है। यहाँ पे अब मैं जा रही थी, तो थोड़ा-सा लाइट को हमने तेज़ रोशनी करने की कोशिश की है। वैसे मैं आगे आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी, और जैसे भी तैयार हुई थी, पिनअप हुई थी, तो वो मैंने खुद अकेले ही लहंगा पहन लिया था। मतलब होता है ना कि पिनअप कोई कर दे, तो ऐसा कोई करने वाला तो था नहीं। जो भी है थोड़ा बहुत तो हस्बैंड से हेल्प मांग ली थी मैंने। और पूजा की थाली तो आपको पता था हमारी दिन में ही तैयार हो गई थी। मैंने इनसे बोला था कि आप भी चल रहे हो, तो बोले नहीं देव फिर उधम करेगा, इसलिए देव को घर छोड़ के ही मैं गई थी। और मैं बता दूं कि मैं फिर उसके बाद 11:30 बजे को आई थी। ये देखिए अंधेरा है ना, तो मुझे टाइम एक्चुअली पता नहीं है अच्छे से, 9 बज रहे थे कि 9:30 बज रहे थे, क्योंकि मैं बताऊँ इतना भी मौका नहीं मिला था। क्योंकि जब खुद को कुछ करना होता है ना, ये तैयारी करना होता है, वो तैयारी, तो टाइम सच में नहीं मिलता है। और जब कोई उपवास वगैरह हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं सीढ़ियों में मैं गिर ना जाऊँ। ये देखिए एक तो इतनी मतलब बारिश हुई थी, तो हल्का-हल्का पानी की बौछारों की काई भी जम गई थी। ऊपर से मेरा लहंगा था, एक हाथ में मेरी थाली तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि अगर मैं गिरूँगी तो फिर क्या होगा? तो बोले नहीं, नहीं गिरोगी। तो आराम-आराम से इसलिए मैं चल रही थी।
चलिए हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं जहाँ हम पूजा करने गए थे। तो हम पूजा करने पास में ही गए थे, ये देखिए। और जिन्होंने मेरा वीडियो शूट किया है ना, उन्होंने मेरा वीडियो क्लिप लाया ही नहीं है। जो भी बच्चे थे मैंने उनको बोला था, पर कोई बात नहीं, जितना शूट हुआ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इतने सारे लोग थे, ये हमारी आधी पूजा हो गई थी। ये मैं साइड में बैठी हूँ, इधर पे दिखूंगी आपको। फ़िरोज़ी कलर का जो मैंने लहंगा पहना हुआ था ना, वही। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी ना कि पूजा करते नहीं बन रही थी। बाद में 2 बार में देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद ना पूजा हो गई थी, काफ़ी लोग हैं वो चले गए थे यहाँ पे। और एक एक बार हवन लग चुका था, फिर एक 2 बजे लगता है, फिर एक 3 बजे, फिर एक सुबह नहाने के बाद 4 बजे लगता है। तो बस मैंने मन भर के मैं यही आशीर्वाद माँगा कि मुझे हमेशा ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त करते रहना प्रभु। और यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोलते, "क्यों आरती, क्यों रह रही हो पास, पानी पी ले।" पर 12 नहीं बजे थे, तो 12 बजे के बाद ही पानी पीना होता है। अभी कुछ टाइम था, मतलब 11:30 12 बजने को कुछ टाइम था, तो मैंने कहा जब इतना मैं उपास हूँ तो थोड़ा और क्यों ना सही। और इस परीक्षा में सच में सफल हो चुकी हूँ। भगवान से एक ही विनती मांगी है कि भगवान, हमारी लाइफ है ना जो ईज़ी तो नहीं, पर इतना है कि अब आप हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी मत देना, क्योंकि परेशानी झेल के ना हम आधे से आधे हो चुके हैं। तो अपनी लाइफ को कोशिश करते हैं बेटर से बेटर बनाने की। उसके बाद थोड़ा-सा फिर मुझे अच्छा लगा, और 1 घंटे बाद मिल रही हूँ तैयार होने के बाद। अभी बस थोड़ी देर मतलब बाद आई, क्योंकि देव को सुलाने आई थी, पूजा पाठ कर ली मैंने। और बहुत कोशिश की मैंने ब्लॉग बनाने की, पर नहीं मैं अपना देखा, अभी बताते आपको, लहंगा संभालती कि ब्लॉग बनाती कि कहाँ कुछ करती। बस आधे की दुल्हन की तरह तैयार हो गई हूँ। और अभी 12 बजे पानी पीऊँगी, उसके बाद कुछ खाऊँगी। कुछ भी नहीं खाया पिया है, और ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। जितनी थोड़ा-थोड़ा कैप्चर किया वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ ना, बाहर दूर से बताती हूँ। ये देखिए चूड़ी, 1 मिनट, हाँ। ये देखिए कैसी लग रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मैं बहुत दिनों बाद, और ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का लहंगा पहना है। और चूड़ी देखिए, है ना, लग रहा है ना अच्छा। अगर आप लोगों ने पहले नहीं देख पाए हो अच्छे से, तो मैं अब आपको दूर से दिखाया मैंने, कि थोड़ा-सा आपको समझ में आए। और इस तरीके से मैं, जब मैंने लहंगा पहना था, मुझे खुद भी लग रहा था, और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तुम पूरी दुल्हन की तरह लग रही हो। और आपको पता है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को नया जीवन मिला है, तो नए जीवन में फिर से दुल्हन बनने का होना चाहिए ना। तो बस इसलिए मैं तैयार हो गई थी। और ट्रांसप्लांट के बाद ये पहला मेरा त्योहार है जो कि मैंने बहुत खुशी-खुशी से मनाया है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए, फिर मेरे हस्बैंड ना आराम कर रहे थे, तो मैंने इनसे बोला था मुझे पानी पिला दो, जिसके लिए उपवास हूँ, अगर वही पानी ना मिला है तो क्या? तो फिर मैंने कहा उठ के पिला दो थोड़ा-सा, क्योंकि 12 भी बज रहे थे, इनको सोना भी था। और मैंने राइट 12 बजे पानी पिया था। मतलब 1-2 मिनट यहाँ-वहाँ हुआ होगा, बट हाँ 12 पे काँटा था, मैंने ये देखा था। और 1 गिलास, ऐसे तो लग रहा था मुझे मैं बहुत सारा पानी पी लूँगी, पर पीने में आई ना तो आधी गिलास ही पानी पी पाई थी। मेरे हस्बैंड बोलते पी ले और पी ले। मैंने कहा नहीं, नहीं पीना है मुझे। मैंने कहा कि चलो पैर पढ़ लेती हूँ, पैर थोड़ा-सा नीचे कर दो। बोले ऐसे ही पढ़ ले। मैंने कहा नहीं। फिर बस इनके पैर पड़े थे, और मैंने, क्योंकि उस नींदे में थे, तो मैंने फिर इनको टीका वगैरह बाद में लगाया था। और फ़ोटो हमारी कौन खींचता, तो बस हमने काइन मास्टर में ही थोड़ा-सा फ़ोटो क्लिप भी कैप्चर किया है, वो आगे आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप देखते रहिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का थोड़ा-सा भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।
वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा और आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे मन नहीं हो रहा था कि लहंगा उतारूँ, बट क्या करती, उतारना भी ज़रूरी है। तो चलिए बाय-बाय, आगे हम मिलते हैं और आगे मैं थोड़ी-सी अपनी फ़ोटो कैप्चर करके लगा रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, है ना? बाय-बाय।